मानयोग सीएम साहब ਅਤੇ मानयोग डीजीपी साहब की दिशा निर्देश के मुताबिक पूरी पंजाब स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ खास करके अपने ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ड्रग्स के खिलाफ काफ़ी शक्ति नाल मुहिम चलाया जाता है। उस मुहिम की लड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ साढ़े संगत पुलिस की टीम ਨੂੰ एक बड़ी अच्छी कामयाबी हुई है। इस जो एक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 किलो ਹੈਰਾਇਨ बरामद होए हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल ਅਸੀਂ 3 दोषी ਨੂੰ गिरफ्तार किया है। ये दोषी वक्री वक्री जिला तो बिलोंग करता है। एक मेन दोषी है साहिल मट्टू जम्मू कश्मीर का जम्मू का बिलोंग करता है। एक दूसरा दोषी है राज अजयवीर सिंह, वो तरन तारण का रहने वाला है। और तीसरा दोषी है अश्विनी कुमार, वो होशियारपुर का मेटियाना का नेड़े एक पिंड का रहने वाला है। ये तीनों दोषी कुछ समय के पहले दिन के पहले राजस्थान जैसलमेर विके गए ने। उत्ते आगे एक और बंदे इन्होंने मिले हैं और उन्होंने इन्होंने कंसाइनमेंट हैंड ओवर किया। फिर ये लेके उत्तों चल पड़े ने। इन्होंने वापस जदों पंजाब च एंटर करने लगे अपने जिला की हद के संगत की एंटर करने लगे। कल दीवाली करके सारे जिला के वक्रे वक्रे थावां पर साढ़े पुलिस वालों नाकाबंदी की गई सी। उस नाकाबंदी के दौरान ये शक्की हालात सी तो ये गड्डी रुक के असी चेक किया। चेकिंग के दौरान ये सानू ये बरामद हुई है। बरामदी के मुताबिक असी केस रजिस्टर करके उन्हें मूल्य तफ्तीश अमल च लियानी चल रही है। उन्हें डीएसपी रूरल और एसएचओ संगत और चौंकी इंचार्ज पत्राला इन्हें दी टीम उन्हें इस केस को आगे तफ्तीश कर रहे हैं। ਹੁਣ तक जड़ा तफ्तीश ਵਿੱਚ ये गल सामने आई है, एक होशियारपुर का एक नोटोरियस क्रिमिनल है सतेंद्र सिंह उर्फ काला फलाई कहते हैं। वो फिलहाल गोइंदवाल जेल के विच लार्जड ने उत्ते ने। ये तीनों दोषी नूं उन्होंने किसी और बंदे रागी आगे इन्होंने आपस में तालमेल करा के फिर ये सारे इकट्ठे होके जैसलमेर गए ने। फिर उतों ये कंसाइनमेंट लेके वापस आए ने। सो हुण इस स्टेज विच जिहड़े बंदे तो अरेस्ट हो गए ने, पुछताछ चल रही हैं। आज उन्होंने असी पेश करांगे, कोर्ट च पेश करांगे करके और रिमांड लवांगे, लेके फिर अगली तफ्तीश असी करांगे। बाकी जो भी लीड मिलता है तफ्तीश के दौरान फर्दर रिकवरी हो जाता है, जहाँ लीड मिल जाता असी तुहाडे नाल फिर बाद च शेयर करांगे। जिहड़े तीनों दोषी है उन्होंने के खिलाफ काफ़ी पुराना क्रिमिनल हिस्टरी है। अश्विनी कुमार के खिलाफ एक्साइज एक्ट का केस रजिस्टर्ड ने। साहिल मट्ट का लड़ाई झगड़े का 307 और आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर्ड ने। और अजयवीर के खिलाफ NDPS का पहले तरन तारण दे परचा दर्ज ने। सो इन्हें दी सारे हिस्टरी असी वर्कआउट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। और इस तो अलावा जड़ा स्कॉर्पियो गड्डी लेके आया वो गड्डी दी ओनर कौन है, उसकी बैकग्राउंड की है, उन्होंने रोल है नहीं है, वो सारे चीज़ असी तफ्तीश कराएंगे। जी एक विदेशी कॉन्टैक्ट सामने आ रहा है भी किसी विदेशी बंदे टच च कौन सी? देखो उदी मैं इसी स्टेज में मैं तुहाडे नाल सांझ नहीं करना चाहते क्योंकि साढ़े ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बट साढ़े को लीड है ही नहीं उहदे बारे में, क्लीयर कट इन्फॉर्मेशन है साढ़े को। वो असी जल्द तो जल्दी उन्होंने भी सारे डिटेल कराएंगे। और सानू और भी कुछ बंदे लोकल नहीं है, मतलब जो अपने पंजाबी लड़के हैं और राजस्थान के साढ़े वांटेड ने टीम ने। सो असी वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट करके फिर आप दसेंगे। बट डेफिनेटली ये पीछे कोई विदेशी का कंपोनेंट है, वो कोऑर्डिनेट करता है, वो कर देंगे। सामने आई सी सर भी जी लोकेशन है इन्होंने दसी नहीं गई, वो कहते भी जो पंजाब से डिलीवरी देनी है उदों लोकेशन दसनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जड़े उन्हें लेके आया है इन्होंने बठिंडा तो एंटर तो करनी है, आगे इन्होंने कितने जाना, की रिकवर करना, कितने डिलीवरी करना इन्होंने भी नहीं पता। सो वो जड़ा पीछे से चल रहा है बंदा डायरेक्शन दे रहा है इन्हों, वो एक लोकेशन दसना सीगा इन्हों, वो पहले ही अपने आचे आ गए ने। तो फिर असी वर्कआउट कर रहे हैं। बट डेफिनेटली असी पहुंच जाएंगे, एंड तक पहुंच जाएंगे। इनके पास एक जो हथियार भी बरामद हुआ है 9mm नहीं, इन्हों का कोई वेपन है, वेपन कोई नहीं है, गाड़ी है और जो हमारा NDPS का मटेरियल बरामद हुई है। बाकी असी वर्कआउट कर रहे हैं। पत्राला संगत अच्छा कितनी वैल्यू है जी? ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ मैं पहला ही मैं क्लीयर कट पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी है। ਜਦੋਂ भी असी ड्रग्स असी मात्रा ਤੁਹਾਨੂੰ दसेंगे, कीमत नहीं दसेंगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ कवर लगी जाती है। फिर मार्केट 'ਚ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਲਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 3 ਕਿਲੋ ਹੈਰਾਇਨ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਮੱਟੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 307 ਦਾ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ गैंगस्टर टाइप बंदा है या किस तरह है? नहीं, देखो इधर पूछगिछ के दौरान जो पता लगा फ़िलहाल इतनी बड़ी गैंगस्टर कैटेगरी की नहीं है, बट ये जो होशियारपुर में इन्हें दी लड़ाई हुई सी नंगल शहीदा पिंड विच लड़ाई हुई है सदर एरिया में, वो दोस्त की लड़ाई होने करके ये भी उत्ते जाके दोस्त को सपोर्ट करने के लिए शामिल हुए ने, लड़ाई हुई है उत्ते। और जब ये गिरफ्तारी होया पठानकोट में गिरफ्तारी होया उस टाइम का ये को असला भी सीगा। और ये हुण धीरे धीरे जेल जो है ये काला फ्लाई दे नाल साहिल मट्टू संपर्क हुए ने। वाकया जो काला फ्लाई है वो गैंगस्टर किस्म का बंदा है, क्रिमिनल है, वो होशियारपुर से नंबर 1 क्रिमिनल का वो काफ़ी देर से चल है। इवन मेरा टाइम का भी जो मैं होशियारपुर रहे हैं उत्ते भी काला फ्लाई उस टाइम के मेरा होशियारपुर जेल सी उस टाइम का भी। सर तिने वक्त ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ गेम प्लान है। वो एक ही बंदा कोऑर्डिनेट करता काला फ्लाई के बिगाफा, जो इन्होंने पहले भी किया सी एक बंदा बाहर से कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो काला फ्लाई का दोस्त है। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ और थोड़ा सा डिटेल आ जाएगी पूरी, ਅਸੀਂ वर्कआउट कर रहे हैं। वो बंदा ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਗੱਡੀ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ आगे उत्ते जाना, उत्ते जाके रुकना, रात को इधर रहना है, फर्दर अगले दिन का ये करके लेके आना है, ये सारे कोऑर्डिनेट वही करता है बंदा, वो आपस में कोऑर्डिनेट करता है। फिलहाल जो 3 दोषी आप फड़े हैं इसी ऑपरेशन के दौरान ये तीनों कट्टे हुए हैं। ये तो पहला अपना अपने काम चाहिए, अपने अपने एरिया चाहिए। देखो मोबाइल फिलहाल सारे की रिकवरी हुई है अपने, ठीक है, वो फर्दर जांच में चल रही है, वो थोड़े नाल असी शेयर नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन पार्ट है जी। देखो साढ़े चेकिंग नाकाबंदी के दौरान शक की हालत में ये गाड़ी रुकने की वजह से हमने चेक की थी, हमने काबू किया है, तलाशी लिया है, फिर फर्दर थोड़े सामने आ गया। ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਸਾ पत्र सभी को मैं सीनियर ऑफिसर नाल भी मेरे गल हुई सी, जिन्ने भी मुलाजम जो चंगा काम किए ने और इस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन लॉजिकल तक कंक्लूड कराएंगे, सारे उन्हें असी प्रॉपर रिवार्ड कराएंगे, सम्मान कराएंगे। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी तो अरेस्ट हो गए ने और आज कोर्ट से पेश कराएंगे, करके रिमांड लगा के फर्दर पूछगिछ कराएंगे, ठीक है। कोई लड़का 24 साल का है, कोई लड़का 26 साल का है, मतलब मीडियम यंग एज ग्रुप का ही है, ज़्यादा भी। एक बच्चों बंदा दिहाड़ी का काम करता है, साहिल मट्टू तो बिल्कुल कोई काम ही नहीं करता है, और दूसरा अश्विनी है, कभी कभी होटल च कोई वेटर का फंक्शन च शादी वाला तो वेटर का काम करता है। सर कितने फिर ये तो नहीं जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। देखो वो भी है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ पीछे से इन्होंने आपस 'ਚ तालकत कराया, इन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने इन्होंने एक अमाउंट दसिया, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ? ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸੀਗੀ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? एक मुंडा करता सीगा, बाकी दोनों ओनली ये काम करते। पहली सी नहीं हैवी डिलीवरी के पैसे पहले लेके आया जी? देखो ये तीनों लड़के आपस में पहली बार कोऑर्डिनेट हुई हैं, अच्छा, ठीक है। बट इधर एक लड़का ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀਰ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਚੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤੇ, उन्होंने तरनतारन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ग्राम, एक ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ग्राम ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੈਵੀ ਮਾਤਰਾ, ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ।